जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सांप केंचुल उतार रहे हैं। कहीं औरंगजेब के औलादों की तलाश हो रही है, तो कहीं गोडसे के औलादों को खोजा जा रहा है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। तो कहीं गोडसे को देशभक्त बताया जा रहा है, तो कहीं हेडगवार को कायर बताया जा रहा है, और मन मुताबिक इतिहास लिखने की तैयारी हो रही है। यानी बात सिर्फ अब गांधी बनाम सावरकर तक सीमित नहीं रहेगी। सिर्फ सावरकर की चर्चा नहीं होगी, और ना ही कोई गांधी कहेगा कि मैं सावरकर नहीं, बल्कि गोडसे की देशभक्ति और हेडगवार के वीरता और कायरता पर भी चर्चा। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे। उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। कर्नाटक चुनाव के बजरंग बली मध्य प्रदेश में बजरंग सेना के रूप में अवतरित हुए हैं, और उन्हें कांग्रेस का साथ मिल रहा है। जी हाँ, यही कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाना चाहती है। और मोदी जब कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं बजरंग बली को ताले में बंद करने की कोशिश हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम को ताले में बंद रखा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया, और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। तो मध्य प्रदेश से इसका जवाब तैयार हो रहा है। बजरंग सेना को गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल कराया जा रहा है। और कांग्रेस के बड़े नेता रहे और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ कहते हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें सोचना है। हालांकि दिग्विजय सिंह कहते हैं यह सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं, हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, और बजरंग दल को गुंडों की टोली बताते हैं दिग्विजय सिंह। जबकि बजरंग सेना पर दिग्विजय सिंह की सोच क्या है, ये अभी सामने नहीं आई। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो, आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, और 20 लोग उनके साथ और थे।
उधर बिहार में लालू पुत्र तेजस्वी यादव यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ये लगता है कि जैसे लालू ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिया था, वो भी चच्चा नीतीश कुमार के साथ मिलकर मोदी का विजय रथ रोक लेंगे। हालांकि कुछ लोग इसे दिवा स्वप्न बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है और पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मुकदमे झेल रहा है, कई मामलों में निशाने पर है। यह भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को खुश कर पोलराइज करने का सपना है, जबकि नीतीश को कोई नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि विपक्षी एकता का ढोल पीटा जा चुका है और तारीख पर तारीख निर्धारित हो रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल पटना आने को तैयार नहीं। इस बीच बहुरूपिया बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का आलाप जारी है, बल्कि इन दिनों बहुरूपिया बागेश्वर के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। लेकिन रोकथाम जितनी हमारी सामर्थ्यता है हम अपनी स्थिति से कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हर विषय को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए, क्योंकि अब वहां पर बहुत ही हमें जो संकेत लग रहे, अब और भी विचित्र साजिशें, प्लांटेड साजिशें, जो जिनकी हमने दुकानें बंद करवा दी हलीउल्लाह वालों की, उनके घर में घुस करके घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज्यादा आग और मिर्ची उन्हें लगी हुई है। खैर, नेताओं के अपने अपने दावे हैं और ये सियासी सांप चुनाव नजदीक आता देख अपने अपने केचुल से बाहर आ रहे हैं। दुख इस बात का है कि इन नेताओं के सुर में सुर मिलाता हमारा संत समाज अपना भरोसा खोते जा रहा। हालांकि थपड़ी पीटे जा रहे हैं, भक्तों की जुट रही भीड़ से संत समाज आह्लादित है। तय जनता को करना है। इस पड़ाव पर दुष्यंत की कुछ पंक्तियां। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान झूठी है जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाए। अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है तो मशीन नहीं। बहुत मशहूर हैं आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन। तो इनके पांव के नीचे जमीन है कि नहीं, ये लोकतंत्र में तय करने का अधिकार जनता को है। तब तक इन सियासी सांपों के न तो जुबान पर लगाम होगी और न ही आचरण लोकतांत्रिक, क्योंकि चुनावी राजनीति में जनता सिर्फ तमाशबीन नहीं होती, बल्कि अपने मताधिकार की बदौलत बदलाव की ताकत रखती है। धन्यवाद।